2005 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक आदमी जो पैदा हुआ था, लाहौर में एक साहब पैदा हुए थे, वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हुए थे, और दूसरे साहब पंजाब के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, वो भारत के प्रधानमंत्री थे। एक का नाम था राजेंद्र सच्चर, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर हो चुके थे। दूसरे का नाम था मनमोहन सिंह, और दोनों ने मिलकर एक सच्चर कमेटी बनाई और यह कहा कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है और इनके पास न बिजनेस है न पढ़ाई है, इसलिए सच्चर साहब आप इसके ऊपर पूरे देश में एक सर्वे करें और रिपोर्ट दें। और वो रिपोर्ट कैबिनेट का फैसला नहीं थी, वो कोई कैबिनेट का फैसला, सोनिया गांधी के कहने पे मनमोहन ने ये किया और सच्चर साहब ने पूरी एक रिपोर्ट दे दी और कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान बिजनेस में बहुत पीछे हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है, उनको लोन दें, तमाम दुनिया जमाने की बातें की। और 2006 में वो रिपोर्ट लागू कर दी गई और करोड़, आज की डेट में सच्चर कमेटी का बजट 5,500 करोड़ है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, यानी माइनॉरिटी कमीशन में न बौद्ध को आपके पैसे की जरूरत है, न क्रिश्चियन को आपके पैसे की जरूरत है, न सिख आपसे पैसा लेते हैं, न पारसी लेते हैं, वहां भी टोटल बजट मुसलमान ही लेते हैं। और ये जो बनाया ये भी एक्सक्लूसिव बनाया। और ताज्जुब की बात यह है कि ये ना कैबिनेट का फैसला थी, न पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी गई, और तब से ये 2006 से सच्चर कमेटी के नाम पे 5,500 करोड़ रुपए की इमदाद मुसलमानों को बांटी जा रही है। तुम मदरसे खोलो, तुम जो दिल चाहे आईएएस बनो, पीसीएस बनो, वजीफे लो, दुकान के लिए फ्री लोन ले लो, ये सब काम हो रहे हैं। और 2013 में आपने वक्फ प्रॉपर्टी कानून बना करके इस राष्ट्र की इंच इंच जमीन पर मुसलमानों की इस एसोसिएशन, इस बोर्ड को वो ताकत दे दी है कि आज हिंदुस्तान की एक आसान सी आपको मिसाल बताऊं, लोग कहते हैं कि साहब ये बन गया था पुष्पेंद्र साहब 1995 में, लेकिन अभी तक तो कोई हमें ऐसी बात देखने को नहीं मिलती। इसलिए मैं उनके जहन को जोर नहीं डालना चाहता। सर्वे करा लें अगर हिंदुस्तान में, तो हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं उसमें भगवान की मूर्ति रखने भर की जगह होती है। जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं उसमें भगवान की 2 मूर्ति आ जाए और पंडित जी बैठ जाए, इससे ज्यादा जगह नहीं होती। लेकिन कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिसमें कम से कम 100 लोग नमाज ना पढ़ सके। आप हिंदुस्तान में रेंडमली, आप तो क्योंकि आपकी रूट्स तो गुजरात में है, सारे मंदिर जो हैं वो अयोध्या नहीं है, सारे मंदिर काशी की तरह बड़े नहीं हैं। काशी में भी जो पूजा करने की जगह है, जो मेन पूजा है, वो तो छोटा सा है, उसमें 10 लोग भी घुसते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो हमारे यहां जो पूजा का कंसेप्ट है वो यही है, हमारे यहां 100 लोग 500 लोग एक साथ खड़े हो जाएं और वो नमाज पढ़ें, और उसके बाद में फिर जो हमारे इमाम साहब हो वो माशाल्लाह खुतबा भी इतना जबरदस्त दें कि लोग डरी जाएं, बाप रे बाप ऐसा खुतबा, वो भी इमाम साहब जो नमाज पढ़ा रहे हो, जो अल्लाह के ज्यादा नजदीक हैं, बगैर टेलीफोन के ही वो अल्लाह से रोज बात कर लेते हैं, रोज फरमान वहां से ले लेते हैं, क्या जायज है क्या नाजायज है रोज बताते हैं। तो हिंदुओं के मंदिरों के मुकाबले ये जो मस्जिदों की आड़ में, ये जो मजारों की आड़ में हिंदुस्तान में खुलेआम मुसलमानों की गुंडागर्दी चल रही है, इसको समझने की कोशिश करें। और इसको समझने के लिए आपको 2 चीजें समझना जरूरी है, और वो ये है कि आप ये देखें, याद करें इस बात को कि 1989 में दरअसल इसलिए पस मंजर बैकग्राउंड में देना चाहता हूं ताकि आपके जो व्यूअर हैं वो आज क्यों ऐसा हो रहा है उसको समझ सकेंगे, क्योंकि हम अगर तक आज की बात कर देंगे तो बैकग्राउंड नहीं पता चलेगी। 1989 में भारत के अंदर वीपी सिंह की हुकूमत थी, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी, उन्हीं के बल पे ये सरकार चल रही थी। भारत की एक कमजोर हुकूमत में पहली बार, आजाद भारत में पहली बार भारत का जो वजीर दाखिला होता है, सॉरी वजीर, मैं गलत कह रहा हूं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला, वो पहली बार मुसलमान बना और बहुत कमजोर सरकार थी। और इत्तेफाक से वो आदमी कश्मीर का था, महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब थे। 2 दिसंबर को
वहां उन्होंने ओथ ली और 8 दिसंबर 1989 को उनकी एक बेटी गायब हो गई कि साहब उसको अगवा कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है, और ये पूरे देश में वहां पे उड़ गई। और साहब उसके बाद, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको समझें, भारत में पहली बार 4 इंटरनेशनल टेररिस्टों को छोड़ने के लिए यह पूरा ड्रामा रचा गया, और उसके बाद आपको पता है किसे किसे छोड़ा गया और उनकी बेटी वापस आ गई। और आप सोचिए कि 2 दिसंबर 1989 और 19 जनवरी 1990, अगर 2 दिसंबर से 19 जनवरी तक अगर हम दिन भी गिने तो कुल मिलाकर के 50 दिन होते हैं, सिर्फ 50 दिन। और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल था, वहां जगमोहन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करना होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होम मिनिस्ट्री से चलता है। ही हैज टू रिपोर्ट द होम मिनिस्टर, ही हैज टू टेक द ऑर्डर फ्रॉम द होम मिनिस्टर। तो ये एक अजब वो था कि जगमोहन, जो कि बहुत ही अपराइट ऑफिसर थे, यहां ब्यूरोक्रेट भी थे, दिल्ली में डीडीए के चेयरमैन भी रहे, बाद में फिर वो अटल जी की सरकार में मंत्री भी रहे। जगमोहन को कंप्लीट इंस्ट्रक्शन था, डोंट मूव, कीप क्वाइट, जो हो रहा है उसमें आपको दखल, सारों उसकी पावर सीज कर दी। और 19 जनवरी 1990 को दुनिया में, जो देश में एक राज्य है, एक स्टेट है जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, उसके सूबे का होम मिनिस्टर बनता है, और वहां जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसकी पावर सीज कर दी जाती है, और आप प्लान करके 2500 हिंदू कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कराते हैं। 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित अपने आबो आदात की जमीन छोड़कर, जो कई सालों से, कई सदियों से रह रहे थे, वो हिंदुस्तान में माइग्रेंट बन जाते हैं। और इस्तीफा नहीं देता वो आदमी, इस्तीफा नहीं देता। और वही वीपी सिंह प्रॉफिट मोहम्मद के पैदाइश के दिन को भारत में छुट्टी की ऐलान करते हैं। तो वीपी सिंह की सरकार किसके दबाव में बनी थी? कौन वो इंटरनेशनल ताकतें थी कि आपने प्रॉफिट मोहम्मद के मानने वाले, जहां वो पैदा हुए, वहां भी हमने नहीं सुना कि उनकी पैदाइश के दिन कोई सरकार ने छुट्टी घोषित की हो। पाकिस्तान में होती है, बांग्लादेश में होती है, कब होती है, लेकिन हमारे यहां वो इंदिरा गांधी की बर्थडे हो, वो नेहरू जी की बर्थडे हो, वो किसी की बर्थडे हो, उसी अंदाज में बाकायदा यहां एक छुट्टी घोषित की गई कि प्रॉफिट मोहम्मद के दिन हमारे यहां छुट्टी रहेगी। क्या इससे पहले प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो मुसलमान शबरात से लेके जो सब कुछ करते हैं वो पहले नहीं हो रहा था? लेकिन उसी सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद के होते हुए ये हुआ मामला, और उसके बाद में फिर बात खत्म हो गई। 90 का दौर था, और आप सोचिए कि फिर वो सरकार चली गई, और उसके बाद फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जिन हालात में आई वो आप समझ सकते हैं। उससे सोनिया गांधी बहुत खुश नहीं थी, लेकिन वो ये समझती थी कि एक कमजोर आदमी, क्योंकि उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, उनको अगर हम बना देंगे तो इन द मीन टाइम हमारा बेटा कुछ चलना फिरना सीख जाएगा, और उनको आपने प्रधानमंत्री बनाया। अब यहां से कहानी शुरू होती है, जो बात आज आपने पूछी है उसका क्या रिलेवेंस है। 1991 में अयोध्या का मूवमेंट बड़े पीक पर था। अडवाणी जी पूरी यात्रा लेके जा चुके थे, और तमाम तरफ पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल बना हुआ था। और आप देखिए कि बिना किसी को बताए उस वक्त अयोध्या के मामले पे नरसिम्हा राव ने इस तरीके का एक प्रस्ताव रखा और कहा कि देखिए साहब, ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये तो बहुत सारी हैं, 30,000 मंदिरों पर किले में हिंदुओं का, तो इससे कैसे हम निजात पाए। उन्होंने एक कानून बना दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के नाम से उसे जाना जाता है। इसको कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और हमारे जो और भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं, वो लोग भी इस चुप्पी में शामिल हैं, और वो संगठन भी इस चुप्पी में शामिल हैं कि उनको बात बता देनी चाहिए थी, इससे किसी का नुकसान नहीं होना था।
तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कहा गया कि अयोध्या को छोड़ करके जो 30,000 मंदिर हैं, जिसमें मथुरा भी है, जिसमें काशी भी है, इनकी स्टेटस इसको रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। जो 15 अगस्त 1947 को एज इट इज सिचुएशन थी वही अब रहेगी। इसके ऊपर न कोई दखल दे सकता है, न सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी पिटीशन को एंटरटेन कर सकता है। आप समझे मेरी बात को? अब आप सोचिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत हिंदुओं का जो 30,000 मंदिर थे, उन मंदिरों में आज 90% पे कहीं तोड़ के मस्जिद बनाई है, कहीं मजार बनाई है, कहीं वो एक तरीके से उसमें कहीं ना कहीं मिक्स कर दिया गया है। जैसे काशी के अंदर किया है कि वहां उठा करके भगवान जो नंदी है उसके सामने जो वहां शिव भगवान थे उन्हें उठा के अदर रख दिया है और उनके सामने मस्जिद बना दी। इसी तरीके का स्थिति उन 30,000 से ज्यादा मंदिरों में है। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हो गया। अब आप सोचिए कि यह कीमत किसकी ली? ये 85 में जिन लोगों ने सिखों के कत्लेआम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्होंने कांग्रेस को ब्लैकमेल किया। उसमें सलमान खुर्शीद जैसे लोग, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, ये सब शामिल थे और कहा कि मुसलमान बहुत गुस्से में है कि आपने इतना सब कुछ किया और अयोध्या के मूवमेंट में मंदिर के दरवाजे खुलवा दिए नरसिम्हा राव ने, आपने हमें क्या दिया? तो बदले में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मुसलमानों को दे दिया गया, जिससे इस पे हिंदुओं का जो राइट है वो समाप्त हो जाए और हिंदू इनकी कोई कानूनी लड़ाई न लड़ सके, और ये करके चले गए। लेकिन इसके पीछे की कहानी एक और है जो 85-86 में हुई है। जब भारत और पाकिस्तान बटा तो उस वक्त जो हिंदुस्तान से मुसलमान, जिन्हें पाकिस्तान का बड़ा चाह थी, जो ये समझते थे कि वो यहां से जाएंगे तो सभी गवर्नर और कलेक्टर हो जाएंगे, तो यहां जो मुसलमानों के मकान खाली पड़े थे उसको नेहरू जी की हुकूमत ने कहा कि हिंदू जो पाकिस्तान से आए हैं आप इनमें रह लें, उसमें इजाजत दे दी रहने के लिए। और वो हिंदू राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में थे। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया साहब? सबसे पहले राजीव गांधी से डिमांड की कि आप ये काम करें कि ये जितने भी मुसलमानों की प्रॉपर्टीज हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, इसको आप वक्फ प्रॉपर्टी अनाउंस कर दें।